बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम करेंगे गाय और बकरी। लेकिन गाय और बकरी स्टार्ट करने से पहले हम सफ़ा नंबर 89, ठीक है, सफ़ा नंबर 89 पे एक सवाल है जो कि चैप्टर पाकिस्तान चीन दोस्ती का है। वो हमारा रह गया था, तो मैं इस वीडियो में आपको सॉल्व करके दे रही हूँ। ठीक है, सवाल नंबर 6 देख लें। हुरूफ इस्तिफ़हाम मुनासिब जगह इस्तेमाल करके सादा जुमलों को सवालिया जुमलों में तब्दील कीजिए और आखिर में सवालिया अलामत लगाइए। ठीक है, तो मैं आपको हल करने से पहले बता दूं कि हुरूफ इस्तिफ़हाम का मतलब है, हुरूफ इस्तिफ़हाम वो हरूफ है जैसे क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, किसने, ये सब हुरूफ इस्तिफ़हाम है। जिन जुमलों में एक सवाल आ जाता है, एक तरह का सवाल आ जाता है, वो हुरूफ इस्तिफ़हामिया होते हैं। अब हम जुमलों की तरफ आते हैं। वो घर पहुँचे, ठीक है, ये सादा जुमला है। अब इसको सवालिया जुमले में कैसे तब्दील करना है? क्या वो घर पहुँच गए? अब देखो, मैंने एंड में सवालिया निशान भी लगाया हुआ है। अच्छा, ये उसका कलम है। क्या ये उसका कलम है? ठीक है, उसके बाद है हम वहाँ नहीं जा सकते। क्या हम वहाँ नहीं जा सकते? ठीक है, तुम्हारी किताब यहाँ है। क्या तुम्हारी किताब यहाँ है? वो अमजद है। क्या वो अमजद है? तुम घर आओगे। क्या तुम घर आओगे? ठीक है, तो ये हमारे पास हुरूफ इस्तिफ़हामिया, ये भी हल हो गया। अब हम आते हैं एक गाय और एक बकरी। ठीक है, हम पहले एक गाय और एक बकरी की रीडिंग कर लेते हैं। एक चरागाह हरी भरी थी कहीं, थी सरापा बहार जिसकी ज़मीं। क्या समा उस बहार का हो बयां, हर तरफ साफ नदियाँ ती रवां। ते अनारों के बेशुमार दरख्त और पीपल के सायादार दरख्त। ठंडी ठंडी हवाएं आती थी, तायरों की सदाएं आती थी। कभी नदी के पास एक बकरी चरते चरते कहीं से आ निकली। किसी नदी के पास अच्छी, जब ठहर कर इधर उधर देखा, पास एक गाय को खड़ा पाया। पहले झुककर उसे सलाम किया, फिर सलीके से यूं कलाम किया। क्यों बड़ी भी, मिजाज कैसे हैं? गाय बोली कि खैर अच्छे हैं। कट रही है बुरी बली अपनी, है मुसीबत में अब ज़िंदगी अपनी। आदमी से कोई बला न करे, इससे पाला पड़े खुदा न करे। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 91 पे आ जाए। दूध कम दूं तो बुड़बुड़ाता है, हूँ जो दुबली तो बेच खाता है। इसके बच्चों को पालती हूँ मैं, दूध से जान डालती हूँ मैं। बदले नेकी की ये बुराई है, मेरे अल्लाह तेरी दुहाई है। सुन के बकरी ये माजरा सारा, बोली ऐसा गिला नहीं अच्छा। बात सच्ची है बेमज़ा लगती है, बात सच्ची है बेमज़ा लगती। मैं कहूँगी मगर खुदा लगती। खुदा लगती का मतलब है सच्ची बात करना। ये चरागाह, ये ठंडी ठंडी हवा, ये हरी घास और ये साया, ऐसी खुशियाँ हमें नसीब कहाँ, ये कहाँ बेज़ुबान गरीब कहाँ। ये मज़े आदमी के दम से है, लुत्फ़ सारे इसी के दम से है। 100 तरह का बनू में है कटका, वाह की गुज़रान से बचाए खुदा। हम पे एहसान है बड़ा इसका, हमको ज़ेबा नहीं गिला इसका। गाय सुनकर ये बात शर्माई, आदमी की गिले से पछताई। दिल में परका भला बुरा इसने, और कुछ सोच कर कहा इसने। यूं तो छोटी है ज़ात बकरी की, दिल को लगती है बात बकरी की। ये नज़म डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने लिखी है। और जैसे नज़म की रीडिंग से ही वाज़ेह हो गया है कि हमें हर बात के लिए, हर चीज़ के लिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, नाशुक्री नहीं करनी चाहिए, और जो हमारे पास है उसकी हमें कदर करनी चाहिए।
अपने से ऊपर वालों को नहीं, अपने से नीचे वालों को देखना चाहिए, ठीक है। और अल्लाह ताला जिस हाल में भी रखे हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए। हर वक्त गिले शिकवे हमें ज़ेब नहीं देते, ठीक है। तो अल्लामा इकबाल ने इस नज़म के ज़रिए हमें एक बहुत बड़ा सबक दिया है जो कि हमें हमेशा के लिए याद रखना चाहिए। अब हम आते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। तो सबसे पहले है, शायर का नाम है डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल। अच्छा, इस नज़म का मैंने मरकज़ी ख़याल भी लिखा है, ये मरकज़ी ख़याल देख लें। आप लोगों ने कॉपी पे हेडिंग के साथ मरकज़ी ख़याल ज़रूर लिखना है। इस नज़म का मरकज़ी ख़याल ये है कि छोटी छोटी तकलीफ़ों का ख़याल करने की बजाय इससे होने वाले बड़े फ़ायदे पर नज़र रखना चाहिए, यानी कि अल्लाह का हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए। अच्छा, इसके बाद है पहला सवाल, चरागाह में कौन कौन से दरख्त थे? चरागाह में अनारों और पीपल के सायादार दरख्त थे, ठीक है। ये पहले सवाल का जवाब है, ठीक है। उसके बाद है दूसरा, बकरी चरते चरते कहाँ आ निकली? ठीक है, तो अभी तो हमने पढ़ लिया कि वो नदी किनारे आ निकली। बकरी चरते चरते एक नदी के किनारे आ निकली, ठीक है। अब है अगला सवाल, बकरी ने गाय को देखकर सबसे पहले क्या किया? तो ये सारा कुछ हम नज़म में पढ़ चुके हैं। बकरी ने गाय को देखकर सबसे पहले झुककर सलाम किया। अच्छा, इस नज़म से हमें क्या सबक मिलता है? इस नज़म से ये देख ले, दाल नंबर सवाल का जवाब। इस नज़म से हमें ये सबक मिलता है कि हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अच्छा, इस नज़म की शायर का नाम क्या है? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इस नज़म के शायर का नाम डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल है, ठीक है। अब हम आते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 देख लें, दूध कम दूं तो डैश में आएगा बुड़बुड़ाता है। चरागाह हरी भरी थी, मेरे अल्लाह तेरी दुहाई है। डैश में देख लिया करें गौर से कौन कौन सा लफ्ज़ है। हम पे एहसान, डैश में एहसान आएगा, हम पे एहसान है उस बड़ा उसका, ऐसी खुशियाँ हमें नसीब कहाँ। अब देख ले सवाल नंबर 3, दर्ज झेल अल्फाज के मुतरादिफ अल्फाज लिखें। दरख्त, पेड़, सदाएं, आवाज़ें, नदी, नाले, लुत्फ़, मज़ा, गिला, शिकवा। अच्छा, अब है सवाल नंबर 4, अल्फाज के मुतज़ाद लिखे। बहार, ख़िज़ां, दुबली, मोटी, भला, बुरा, अच्छाई, बुराई। अब देख ले सवाल नंबर 5, इस नज़म में मुहावरे भी इस्तेमाल हुए हैं, जैसे खुदा लगती, कहना, दिल को लगना, पाला पड़ना, ठीक है। इसके हमने क्या करना है, नीचे दिया गया, इन मुहावरों के मानी लोगों से तलाश करके लिखें और इन्हें अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। तो ये यहाँ पे देख ले, ये मैंने आप लोगों के लिए आसानी के लिए कर दिया। आप लोगों ने नीट कॉपी पे करना है ये मुहावरात, मायनी और जुमले, ठीक है। ये सवाल नंबर हमारे पास सवाल नंबर 5 है। खुदा लगती कहना, सच्ची बात कहना। खुदा लगती कहना का मतलब है सच्ची बात कहना। मैं तो खुदा लगती ही कहूँगा चाहे तुम्हें बुरा लगे, ठीक है। अगला है दिल को लगना, इसका मतलब है समझ में आना। आपकी बात मेरे दिल को लगती है, ये इसका जुमला है। पाला पड़ना, वास्ता होना। अल्लाह करे तुम्हारा किसी दुश्मन से पाला ना पड़े, ये इसका जुमला है, ठीक है। वास्ता होना, ये इसका मतलब है। अच्छा, उसके बाद है अगला सवाल, सवाल नंबर 6, मुज़क्कर और मुअन्नस अल्फाज अलग अलग कीजिए। तो यहाँ पे मैंने लाइन लगा के मुज़क्कर मुज़क्कर में लिखे हैं, मुअन्नस मुअन्नस में लिखे हैं। दरख्त, मुज़क्कर में देखो अल्फाज, दरख्त, माजरा, एहसान। मुअन्नस के अल्फाज, हवा, मुसीबत, बात, ठीक है। अब है हमारे पास सवाल नंबर
साथ, ठीक है। मंदरजा झेल मनफी और इस्तिफहामिया जुमलों को सादा जुमलों में तब्दील कीजिए, ठीक है। यहाँ पे ये सारे जुमले दिए गए हैं और मैंने आप लोग के लिए कॉपी पर ये किए हुए। पहला जुमला है, वहाँ अनार और पीपल के दरख्त नहीं थे, तो इसको सादा जुमले में ऐसे तब्दील करना है, वहाँ अनार और पीपल के दरख्त थे, ठीक है। अगला जुमला है, क्या ठंडी हवाएं चल रही थी, ठंडी हवाएं चल रही थी, ठीक है। अब है, बकरी ने सलीके से कलाम नहीं किया, इसको सादा में तब्दील करना है तो ऐसे लिखना है, बकरी ने सलीके से कलाम किया। अच्छा, अगला जुमला है, क्या अच्छी बात दिल को लगती है, तो इसको हमने सादा में तब्दील करना है, अच्छी बात दिल को लगती है। क्या गाय नदी के पास खड़ी थी, गाय, जब सादा जुमला बनाएंगे तो उसमें गाय नदी के पास खड़ी थी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारी पूरी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है। आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से पढ़ना भी है और इसको याद भी करना है, और स्पेशली नीट कॉपी पे ये सारा जो सवाल, जैसे ये देख लें, सवाल नंबर 7 आप लोगों ने कॉपी पे करना है, यहाँ पे देख लें सवाल नंबर 5 भी कॉपी पे करना है, यहाँ पे देख लें सवाल नंबर 6 भी कॉपी पे करना है, ठीक है। और ये सवाल नंबर 1 भी कॉपी पे करना है, ठीक है। बाकी जो सवाल है उनके लिए बुक पे जगह बनी हुई है, तो वो आप लोगों ने बुक पे करना है, और लेकिन आप लोगों ने कॉपी वर्क, बुक वर्क सारा याद करना है, ठीक है। और कॉपी पर खुशखत काम करना है, क्योंकि मैं गंदी राइटिंग के मार्क्स ज़रूर काटूँगी। आप लोग के अपने हाथ का किया हुआ काम हो और खुशखत काम हो, ठीक है। शुक्रिया।